एग्ज़ाम्स ख़त्म। अब तो कोई टेंशन ही नहीं होगी कि पढ़ना है, बुक्स उठानी है, लिखना है, कोई एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर्स। मेजरली क्या होगा? बस ये स्क्रॉलिंग, चैटिंग, गेम्स, यही होगा बस, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अननेसेसरी स्क्रॉलिंग होगी। अब तो बस नेक्स्ट सेमेस्टर जब आएगा, एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, उससे रात पहले पढ़ के पास हो जाएंगे आराम से। अब इसमें से जो सेमेस्टर्स एग्जाम हुए उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले होंगे, अच्छी सीजीपीए आएगी। कुछ को पता नहीं होगा कि हम पास होंगे या फेल होंगे, डिपेंड अपॉन द चेकिंग। एंड कुछ होंगे जिनकी सेमेस्टर्स बैक आ सकती हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में बैक आ सकती हैं। एम आई राइट? बट वो लेकिन खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या बोल रहे होंगे? अब नेक्स्ट सेमेस्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कोर्स को चूज़ क्यों किया था? अब मेजरली बच्चे क्या बोलेंगे? मैम, वी वांट टू गेट हायर्ड, वी वांट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। क्या आप भी वही हैं जो कॉलेज में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले एक पोस्टर देखा होगा, 1 करोड़ पैकेज, 55 लाख पैकेज? उन पे एक भैया खड़े होंगे जिनकी थोड़ी सी दाढ़ी होगी, मुस्टैचेस होंगी। क्या आपको लगता है वो 21 ईयर्स के होंगे, हमारे जैसे दिखते हैं? क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि वो एक बहुत बड़े हैं एज में, देखने में? क्या उनको ये हमारे कोर्स के बाद प्लेसमेंट मिल जाती है 1.5 करोड़ की? अगर ऐसा होता तो फिर IITians जो बच्चे होते हैं फिर वो IITs में क्यों जाते? 3 टायर्स कॉलेजेस की रियलिटी पता है आपको? मैं भी ऐसे ही गई थी कॉलेजेस में। 55 करोड़ पैकेजेस, 1 करोड़ पैकेजेस, पर रियलिटी बाद में समझ में आती है जब हम उस कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। हमें ये चीज़ें सब समझ में आती हैं जब हम 10 बार अपने इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो चुके होते हैं। बिकॉज रियलिटी इज़ दैट डिग्री गेट्स यू एलिजिबल एंड स्किल गेट यू सिलेक्टेड और हायर्ड। मेजर जो रोल होता है हमारी स्किल का होता है, बस डिग्री हमें एलिजिबल बनाती है। तब ये बात समझ में आती है जब हम इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पाते हैं। जब हमें समझ में आता है जब हम रिजेक्ट होते हैं मल्टीपल टाइम्स और हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैंने तो वो कोर्स अच्छे से पास किया, मेरी 9 CGPA है, फिर क्यों मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, क्यों मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रही? मेजर रीज़न ये है, डिग्री हमारी जॉब डिसाइड नहीं करती है। डिग्री सिर्फ हमें एलिजिबल बनाती है, स्किल हमारी हमें सिलेक्टेड बनाते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं। प्रोजेक्ट्स का मेजर रोल है जो बच्चे भूल जाते हैं, फिर एंड मूवमेंट पे वो प्रोजेक्ट्स कॉपी करते हैं। बट जो वहाँ बैठे हुए हैं उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो हम जैसे लाखों को देखते आए हैं। उन्हें पता है कौन सिलेक्ट होने लायक है और कौन सिलेक्ट होने लायक नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेमेस्टर्स पढ़ना छोड़ दो। फिर क्या होगा एट द एंड? बैक्स आएंगी एंड आप उस कोर्स से आउट हो जाओगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहेगा। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको एकेडमिक्स पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखो, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ही बंद कर दो कि यह मुझसे नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, पहले देखो बात समझो। रोज़ का सिंपल रूटीन टाइम टेबल सेट करो जिसमें आपकी पढ़ाई भी हो, आपकी डेली स्किल्स भी हो, आप अपनी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर पाओ। आप अपने कॉलेज लाइफ को भी डिस्ट्रॉय ना करो कि हाइपर हो कि मैं क्या करूँ, कॉलेज लाइफ भी आपकी डिस्ट्रक्ट ना हो। डेली सिंपल रूटीन होगा, डेली स्किल्स पे फोकस होगा तो गुड CGPA भी होंगे, हाई चांस टू गेट प्लेस। अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अब तक आपकी वीडियो पहुंची है तो बहुत जल्दी पहुंच गई है आपके पास। आप अभी भी, आपके पास टाइम है, आप अभी भी कर सकते हो स्टार्ट। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे। वो बहुत मेजरली जो बच्चे होते हैं जो आपसे हाई लेवल्स पर पढ़ रहे हैं, IITians हो गए या आपसे NITs में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे बहुत अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आपके थर्ड टायर कॉलेज में भी जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस में, बहुत अर्ली स्टार्ट कर चुके होते हैं। यू हैव टू बी नो दिस थिंग। अब आपको समझना पड़ेगा सेमेस्टर एग्जाम्स की प्लानिंग करनी कैसे है। मेजरली हमें मिनिमम 4 मंथ्स मिलते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए। मिनिमम 4 मंथ का क्राइटेरिया आप सेट कर लो जिसमें आपके सेशनल PUT आपको रेगुलर आपने 75 का क्राइटेरिया बना के रखना होता है। आपको क्या करना है, अपने लो क्रेडिट सब्जेक्ट्स को और हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। मेजरली बच्चों को पता है इंजीनियरिंग्स में क्या होता है, आपके मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 4, ये आपकी मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हाई चांसेस होते हैं आपके बैक आने के। मेजरली चांसेस ही रहते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिसमें आपकी बैक ना आए। मैथ्स को तो कोई भी कोर्स हो, BCA, BTech, यू हैव टू बी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। यह सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लास्ट में छोड़ दो एंड यू कैन बी इजीली गो थ्रू इट। यू हैव टू बी डेली बेसिस, थोड़ा थोड़ा, या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे करो। हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स में आपको चांसेस रहते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स में से 90+ लेके आ रहे हो एंड दिस विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर CGPA 8+। एंड लो क्रेडिट सब्जेक्ट्स में लेके आ रहे हो तो इतना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा आपका। लो क्रेडिट सब्जेक्ट्स को आपको समझना पड़ेगा आपको कब पढ़ना है। अगर थोड़ा थोड़ा अपने सेशनल्स हो गए, आपके PUT हो गए, उससे पहले आप पढ़ रहे हो, इट विल बी फाइन। बट हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स को आपको ओवरली पूरा कंप्लीट करना है बिकॉज इसका हाई कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके CGPA में, डायरेक्ट बूस्ट होंगी। पूरा सिलेबस कवर करना है। मैथ्स को मैं हाई क्रेडिट सब्जेक्ट से एक स्पेशल सब्जेक्ट का नाम दूंगी जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। आ रही है आपको बात समझ? ये आपके सब्जेक्ट आपको ईयर बैक, सेमेस्टर्स बैक लगाने से भी बचाते हैं। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे आपके सेमेस्टर्स के मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस चैनल पे आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे BCA फॉर AKTU एज वेल एज CCSU यूनिवर्सिटी को फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पढ़ाऊँगी, ओके। एंड
हमारा AKTU BTech के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। आई विल हेल्प यू इन योर स्किल्स। मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब जो मेजरली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, मेजरली जो हमारे PCA और BTech स्टूडेंट्स होते हैं, मेजरली इन्हें क्या बोला जाता है, इनकी डिग्री को बोला जाता है अनएम्प्लॉयड डिग्री। मेजरली जो हमारे ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो हमारे इन्हीं कोर्सेज से निकलते हैं। मेजर कॉज क्या है मैंने आपको बता दी है। जब बच्चों को समझ में आता है, जब उनके बिल्कुल बिल्कुल जब वो रिजेक्ट हो चुके होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तब जाके उन्हें समझ में आता है कि भाई हमसे गलती हुई, हमने इसकी स्किल्स पे फोकस नहीं किया। मैं इसी चीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से भी स्विच कर सकते हो। पर मेजरली क्या प्रॉब्लम आती है, वन शॉट जो कि क्या होते हैं 5-5 घंटे की वन शॉट, जिनमें हमारी क्या होती है ज़ीरो लॉजिक बिल्डिंग, नो प्रैक्टिस। कुछ टाइम बाद हम फिर से भूल जाते हैं उन्हें, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते वो हमारे साथ। तो मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ, डेली बेसिस पे 1 आवर की क्लास अरेंज करने वाली हूँ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो कि आपके पास रहेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल भी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले क्या होगा, उसमें हम रिवीजन करेंगे हमारा प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन जो भी हमने पहले पढ़ा है कल, एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेरी क्लियरली, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको परफॉर्म करने हैं। अगर आप ऑनेस्टी से इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ना मैं आप पे कोई वन शॉट थोप रही हूँ कि 5 घंटे की वन शॉट आप इसे कर लो, चाहे पूरे 6 महीने लगे या 1 साल। ये मेरी गारंटी है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, जो भी मेरी टीम्स होगी, मैं उन्हें अश्योरिटी देती हूँ कि मैं उन्हें अच्छे से पढ़ाऊँगी। मैं उसमें क्या सिखाऊंगी, वैसे मैं उन पे एक ओरिएंटेड वीडियो बनाऊंगी। अब बात आती है कब से ये स्टार्ट होने वाला है। आपको ध्यान रखना है 10 फैब। मेजरली जो मेरा मोटिव है कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे इसको आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। मेजरली आपको अगर ज़्यादा नीड पड़ेगी तो हम डेली बेसिस पे भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन बस आपको क्या करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है आई एम इंटरेस्टेड, जिससे कि बस मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे एफर्ट्स करूँ, आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को इंप्रूव करने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट मी एंड से आई एम इंटरेस्टेड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक